एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक रोलर है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और इस रोलर को पॉइंट ए से बांध के रखा, कॉर्ड के द्वारा बांध के रखा गया या कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब इस कॉर्ड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद इस रोलर का जो रेडियस है वो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ रोलर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है इसका रेडियस दे दिया और ए से बी तक की हमारे दूरी दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें कह रहा है कि ये जो रोलर है, रोलर का जो वेट है वो कितना है, 100 न्यूटन। कितना है, 100 न्यूटन। और फिर इसके बाद कह रहा है कि इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड हो रही है, वो कितना, 200 न्यूटन। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ये जो कॉर्ड लगा हुआ है इसमें कितना फोर्स डेवलप होगा, और दूसरी बात कि इस पॉइंट पे रिएक्शन कितना आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो इस पे हमें रिएक्शन कितना आएगा, यही दो चीज हमें फाइंड करना है। क्लियर? अब सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, अब हमें ये देखना है कि इसमें थीटा तो दिया ही नहीं है, यानी ये एंगल दिया रहता तभी तो हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते। अब थीटा नहीं दिया है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है, यानी ए से बी तक की दूरी दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ रोलर दिया हुआ है। रोलर का रेडियस जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में सेम ही होता है, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो देन हम यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम साइन थीटा अप्लाई कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइट कितना है, 5, हाइपोटेनियस कितना है, 10, यानी ये वैल्यू आ गया हमारा 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे साइन 30। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां से ये कैंसिल कर लो तो थीटा इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 30 आ जाएगा। क्लियर? तो अब हमें थीटा की भी वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। तो जब देखेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जब रिजॉल्व करेंगे, तो अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। क्लियर? ये हमारा वर्टिकली है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टली है, तो इनमें कोई कंपोनेंट तो डिवाइड होंगे नहीं। तो मेनली इसमें हमारा फोर्स में रिजॉल्व होगा। तो ये हमारा अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा तो ये दो प्रकार से कंपोनेंट बनेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एफ साइन थीटा, और ये हमारा बन जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसे रिजॉल्व करें। जब रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। देन हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक एफ कॉस थीटा है, दूसरा 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन है। तो सॉल्व करते हैं, एफ कॉस थीटा इक्वल टू 200 न्यूटन। देन अब एफ कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो √3/2 इधर है, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो जब इसको हम लोग जब निकालेंगे तो एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा, 230.24 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 230.24 न्यूटन, यानी हमारा फोर्स हमारा आ गया कितना, इसमें कॉर्ड में कितना फोर्स जनरेट होगा, 230.24 न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, समेशन ऑफ वर्टिकली फोर्स रिजॉल्व कर लें। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। देन वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं,
एक है आरसी और दूसरा है 100 और तीसरा है एफ साइन थीटा, यानी ये और ये दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं और आरसी अपवर्ड जा रहा है। तो हम कर लेते हैं आरसी इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा प्लस 100 इक्वल टू एफ की वैल्यू कितना आया 230.24 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस 100। ठीक है, तो यहां से हमारा आरसी आरसी की वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आरसी की वैल्यू अगर फाइंड किया जाए तो ये समथिंग समथिंग आएगा 215.14 215.14 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?